चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ध्यान से समझना, बड़ा इजी है, सब कुछ बहुत नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, समझना है, रटना नहीं है, कुछ भी समझना है। बहुत इजीली आप इसे समझ जाओगे और इसके क्वेश्चंस जेईई में कर पाते हैं, जल्दी से गलती नहीं होती। तो नाउ स्ट्रेट लाइन शुरू करते हैं। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन होती है कि स्ट्रेट लाइन एक ऐसा कर्व है, कर्व, स्ट्रेट लाइन को मैं कर्व बोल रहा हूं, कि दो पॉइंट को हमने आपस में एक लाइन से जोड़ा, दो पॉइंट को हमने आपस में एक लाइन से जोड़ा। तो स्ट्रेट लाइन एक ऐसा कर्व है कि जिस ऐसे वेरिएबल का कर्व है कि इसके सारे वेरिएबल इस लाइन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं, तो उस कर्व को स्ट्रेट लाइन कहते हैं। मतलब एक कर्व के सारे वेरिएबल अगर दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन पर लाई करें तो स्ट्रेट लाइन कहलाता है। सिंपल। तो स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ते हैं तो स्ट्रेट लाइन में समझने का है स्लोप। स्लोप क्या होता है देखें, समझें। स्लोप, स्लोप कोई भी स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर हम बनाएं, सपोज करो मैंने ये लाइन बनाई। अच्छा, ये बनाना आपको 10th क्लास से आता होगा कि पॉइंट पॉइंट पुट करते हैं, दो पॉइंट, अगर दो पॉइंट पता है तो दो पॉइंट को जोड़ते हुए एक लाइन खींच देते हैं, स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो मैंने कहा स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है कि मैंने कोई भी लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस में बनाई, उस लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाया। आप बोलोगे सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो ये रहा और ये है नेगेटिव, तो आप तो नेगेटिव के साथ बना रहे हो, बात कर रहे हो आप पॉजिटिव की। तो सबसे पहले क्लियर समझना, एंगल अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कहा जाए या नेगेटिव के साथ कहा जाए तो उसका मतलब होता है जिस एंगल का मुंह जिस तरफ खुला है। यानी कि ये एंगल भी थीटा है, इधर से लें तो भी थीटा है, इधर से लें तो भी थीटा है, क्योंकि इस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मुंह खोला हुआ है और ये एंगल कितना बन रहा है हमारे पास, थीटा बन रहा है। तो क्या है हमारे पास, थीटा क्या है हमारे पास, थीटा। स्ट्रेट लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाया, वो एंगल इस स्ट्रेट लाइन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाया, वो एंगल इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, स्लोप एंगल। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में पहले लिख लेते हैं स्लोप एंगल। स्लोप एंगल क्या होता है, एंगल मेड या एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस and straight line in anti-clockwise direction is called slope. स्लोप एंगल क्या हुआ कि कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाया, उस एंगल को इस लाइन का स्लोप एंगल कहते हैं। ठीक है ना। अब स्लोप किसे कहते हैं कि ये जो स्लोप एंगल आया, स्लोप क्या कहलाएंगे, टेन ऑफ स्लोप एंगल। मतलब टेन मतलब टेन, टेंजेंट वाला टेन, ठीक है, एंगल ट्रिग्नोमेट्री वाला टेन, यानी एम इज इक्वल टू हो गया टेन थीटा, ये कहलाई। कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाया, वह एंगल स्लोप एंगल कहलाया। उस एंगल के टेन को हम इस लाइन की स्लोप कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एम टेन थीटा स्लोप है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, सपोज करो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल बनाया π/3, तो स्लोप को एम से डिनोट करते हैं, तो इसकी स्लोप हो गई 10 π/3। 10 π/3 को हम बोलते हैं √3, तो इसकी जो स्लोप आ गई वो √3 आ गई। ठीक, एक एग्जांपल यहाँ डिस्कस करते हैं। मैंने कहा कि कोई लाइन ऐसे, ये एंगल उसने बनाया π/4 लाइन में, ठीक है, तो इसकी स्लोप देखनी है हमें, तो थीटा इक्वल टू है π/4, तो m इक्वल टू हो जाएगा
10 π/4, π/4 की वैल्यू 1, यानी स्लोप की वैल्यू हो गई 1। कंसेप्ट क्लियर? स्लोप किसे कहते हैं? ठीक है, स्लोप किसे कहते हैं? क्लियर? कि एक एग्जांपल और ऐसे मैंने एग्जांपल लिया कि लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल इसने बनाया, सपोज करो 135 मान लो, तो उसकी स्लोप हो गई m इजिकल टू 10 135, यानी कि -1 एंगल हो गई। ठीक है, स्लोप क्लियर? क्लियर? अब स्लोप में कुछ रिमार्क। फर्स्ट, कोई भी लाइन अगर 2 पॉइंट से पास होकर जा रही हो, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, x1, y1, x2, y2, कोई भी लाइन 2 पॉइंट से पास होकर जा रही है, तो हम इस 2 पॉइंट से पास होकर जाने वाली लाइन की स्लोप निकालना चाहते हैं। तो मुझे ये पता है कि ये जो डिस्टेंस बची ये हो गई x2 - x1, ये सब पढ़ चुके हैं आप पॉइंट के अंदर। ये हो गई y2 - y1। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा ही होगा, जो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल बन रहा है। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये क्या आ गया? tan थीटा आ गया। यानी कि 2 पॉइंट से पास होकर जाने वाली लाइन का एक फॉर्मूला मैंने आपको आगे ड्राइव कर दिया। ड्राइव इसलिए करा, कंसेप्ट क्लियर हुआ आपके, आपको पता हो कि ये फॉर्मूले आते कैसे हैं। tan थीटा y2 - y1 अपन x2 - x1। कोई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको पहले माइनस करो, तो कंफ्यूज मत हो ना, आप किसी में भी किसी को माइनस करो, लेकिन जो भी करोगे वो एक सिमेट्री के अलोंग करोगे। मतलब y2 - y1 कर लो, x2 - x1 कर लो, या y1 - y2 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस साइन कॉमन ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा ये पॉइंट है 3, 4 और 5, 7, मुझे इसकी स्लोप निकालनी है। तो 7 - 4, 5 - 3, m इक्वल टू आ जाएगा 3/2। स्लोप कितनी आ गई इसकी? 3/2 आ गई। ठीक, तो 2 पॉइंट से पास होकर जाने वाली लाइन की स्लोप क्लियर हो गई। कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रिमार्क नंबर 2। रिमार्क नंबर 2 है कि m जो कि स्लोप है, मैंने कहा ये पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब जो tan थीटा है वो भी कैसा है? पॉजिटिव है। अगर tan थीटा पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव तभी होता है जब थीटा जो होता है वो 0 से लेके π/2, यानी कि एक्यूट एंगल। यानी कि अगर किसी की स्लोप पॉजिटिव है तो उसका जो स्लोप एंगल है वो एक्यूट होना चाहिए। अगर वो एक्यूट है तो इसका मतलब उसकी स्लोप कैसी है? पॉजिटिव है। अब मैं कहूँ जो m है, मैंने आपसे कहा जो m है वो नेगेटिव हो, यानी कि tan थीटा नेगेटिव, इसका मतलब ये हुआ जो थीटा है वो लाई करेगा π/2 से पाई के बीच में, इसका मतलब ऑप्टिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जिस की स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब उसका जो स्लोप एंगल होगा वो ऑप्ट्यूस होगा, तो स्लोप क्या होगी? नेगेटिव। अब अगर मैं कहूँ m 0 हो जाए तो आप बोलोगे tan थीटा क्या होता है? 0 हो गया। tan थीटा 0 हो गया तो इसका मतलब थीटा क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसका मतलब हो गया लाइन R पैरेलल टू x एक्सिस और x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस के लाइन अगर पैरेलल होगी तो उसकी स्लोप 0 होगी, या वो x एक्सिस ही हो जाए। ठीक, m अगर इन्फिनिटी हो जाए, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि स्लोप जो है वो अनडिफाइन हो गई। अनडिफाइन, क्योंकि इन्फिनिटी कभी किसी का आंसर नहीं होता, इसलिए अनडिफाइन कहते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब थीटा 90 हो जाए। थीटा 90 हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि लाइन आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक, या और क्या हो जाए? वाई एक्सिस ही हो जाए। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसमें फिगर की बात करूं तो स्लोप एंगल जैसे ये है, ये थीटा एक्यूट एंगल। इसकी बात करूं तो ये जो एंगल है ये फाई, ये ऑप्ट्यूस, ये इसका फिगर, ये इसका फिगर। ठीक, 0 की बात करूं
पैरेलल या ये लाइन हो जाए तो 0 हो गया। इन्फिनिटी की बात करूं तो इन्हें वर्टिकल लाइन्स भी हो सकते हैं, पैरेलल ऐसे, ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, तो स्लोप का रिमार्क क्लियर हो गया होगा कि स्लोप पॉजिटिव एक्यूट एंगल, नेगेटिव ऑब्ट्यूस एंगल, 0 लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस इन्फिनिटी यानी यह स्लोप अनडिफाइंड तो थीटा 90 होगा, और लाइन पैरेलल होगा वाई एक्सिस के या वाई एक्सिस। आई होप स्लोप क्लियर हो गया, स्लोप का मीनिंग क्लियर हो गया, स्लोप के रिमार्क क्लियर हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं स्लोप के बाद। नेक्स्ट देखिए स्लोप का एग्जांपल है हमारे पास कि हमारे पास दे रखे हैं k, 2 - 2k minus k plus 1, 2k and -4 minus k 6 minus 2k। मुझसे बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड k if given points are collinear। हमसे कहता है कि k की वैल्यू बताओ क्या होगी जिसके लिए सारे पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है। ठीक है, अगर ये सारे पॉइंट कोलिनियर हैं तो अगर मैं आपसे कहता हूं A, B, C, ये सारे पॉइंट कोलिनियर हैं, तो ये सारे पॉइंट अगर कोलिनियर हैं तो इसका मतलब इनकी जो स्लोप होगी m1 m2 वो इक्वल होगी। क्यों, एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, और अगर एक ही लाइन होगी तो ये स्लोप और ये स्लोप इक्वल होगी, क्योंकि लाइन आर सेम, लाइन इज सेम। ठीक, तो अगर हम स्लोप निकालना चाहते हैं, m1 निकालना चाहते हैं, m1 कैसे निकलेगा कि अगर आप इसको a मानो, इसको b मानो, इसको c मानो, तो स्लोप निकालो, m1 निकालो 2k y2 minus y1 -2 + 2k अपॉन -k + 1 -k, m2 क्या होगा 6 - 2k -2k अपॉन -4 -k + k -1। ठीक, तो ये हो गया 4k - 2 और ये हो गया -2k + 1 और ये हो गया हमारे पास 6 - 4k अपॉन ये k से k कैंसिल, ये आ गया हमारे पास -5। अब क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्रॉस मल्टीप्लाई किया और k की वैल्यू फाइंड हमने कर ली। सपोज समझ में आ रहा हो, यानी कि माइनस का 20k प्लस का 10, 6 - 4k -2k + 1, खोल दो की वैल्यू आ गई। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो 3 पॉइंट कोलिनियर है तो इसका मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन अप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी स्लोप होगी इक्वल होगी, स्लोप इक्वल रख दिया, सॉल्व करा की वैल्यू निकाले। तो समझ में आ गया आप लोगों के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आर्टिकल है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। मुझे इन दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है, ये एंगल हो गया, एक लाइन हो गई L1 = 0, एक हो गई L2 = 0। मुझे इन लाइन के बीच में एंगल निकालना है तो इसे कहेंगे हम एंगल बिटवीन टू लाइन। मान लीजिए कुछ देर के लिए कि एक लाइन का स्लोप एंगल है θ2 और एक लाइन का स्लोप एंगल है θ1। तो मुझे वाई द प्रॉपर्टी पता है कि एक्सटर्नल एंगल अंदर के दो एंगलों के सम के इक्वल होता है, यानी θ2 = होगा θ1 + θ। तो θ = हो जाएगा θ2 - θ1, तो tan θ हो जाएगा tan θ2 - tan θ1, तो tan θ होगा tan θ2 - tan θ1 अपॉन 1 + tan θ2 tan θ1। आपको पता है कि अगर मैं m1 की बात करूं तो वो होगा tan θ1, अगर स्लोप एंगल θ1 दे रखा तो एक की स्लोप tan θ1,
और दूसरा हो जाएगा tan थीटा 2। अब मुझे ये नहीं मालूम ना कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये नहीं, रिलेशन नहीं क्लियर था, इसलिए हम लोग वी टेक अ मॉड, क्योंकि जब तक ये नहीं पता कि एंगल कौन सा बड़ा है, तो इसलिए हम एंगल बिटवीन एंगल एक हम स्केलर समझ लो आप कि एंगल निकालना चाहते हैं, वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो वी टेक अ मॉडुलस। ठीक है, तो ये हमने लिया, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 1 प्लस m1। तो ये एंगल निकालने का फॉर्मूला दो लाइन के बीच के का आ गया। सिंपल, फिर रिपीट कर देता हूँ, दो लाइन है उनके बीच में ये एंगल निकालना है, एक का स्लोप एंगल थीटा 2 है, एक का स्लोप एंगल थीटा 1 है। मुझे मालूम है कि थीटा 2 जो होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, थीटा 2 इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो टेन दोनों तो टेन ले लिया, tan a माइनस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, tan a माइनस बी इज इक्वल टू होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 1 प्लस tan थीटा 2 tan थीटा 1। ये आ गया। यहाँ पर m1 की वैल्यू tan थीटा 1 है, m2 की वैल्यू कितनी है tan थीटा 2 है, इनको उठाया फॉर्मूले पुट कर दिए, आ गया ये एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन के बीच का फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, अब इसमें कुछ रिमार्क देखते हैं। देखो फर्स्ट, अगर मैं आपसे कहूं थीटा 0 हो जाए, ऐसे कहें कि एंगल बिटवीन टू लाइंस 0 हो जाए, तो tan 0 की वैल्यू 0, यानी कि ये हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 हो जाएगा, तो 0 हो गया। तो इसका मतलब m1 इक्वल टू कितना हो गया, m2 बराबर 0, यानी m1 बराबर m2। यानी कि अगर दो लाइन के बीच में एंगल 0 है, तो दो लाइन के बीच में एंगल 0 का मतलब क्या हुआ, लाइन ऐसे है, एंगल है ही नहीं, तो दोनों लाइन कैसी हो गई है, पैरेलल। अगर दो लाइन के बीच में एंगल 0 होता है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लाइंस आर पैरेलल। लाइन कैसी हो गई, पैरेलल हो गई, दो लाइन के बीच में एंगल 0 हो गया, लाइन पैरेलल हो गई। तो अगर लाइन पैरेलल होंगी तो उनकी स्लोप आपस में इक्वल होगी। याद रखना एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनकी स्लोप हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होंगी, या 3 पॉइंट हमने ले लिया, अभी इससे पहले एक एग्जांपल कराया था कि ये दो एक लाइन मानो, ये एक लाइन सेकंड मानो, तो इसकी स्लोप m1 मानो, इसकी स्लोप m2 मानो, तो ये भी तो इनके बीच में भी तो एंगल 0 हो जाएगा, तब भी हम बोलेंगे m1 बराबर क्या है। ठीक, बढ़े आगे, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब दो लाइंस के बीच का एंगल 0 तो लाइन पैरेलल हो गई, m1 बराबर m2 क्या हो गया। थीटा 90 हो जाए तो tan 90 कितना हो गया, इन्फिनिटी को लिख सकते हैं 1/0, यानी m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस m1 m2 बराबर क्या हो गया, 0। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर गया इधर गया, m1 m2 इक्वल टू कितना हो गया, -1। यानी कि अगर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं, दो लाइन है, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, ये आपस में 90 डिग्री एंगल बना रही है। दो लाइन है परपेंडिकुलर है, अगर दो लाइन है परपेंडिकुलर है आपस में 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो क्या होगा कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है आपस में 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो उनकी जो स्लोप का प्रोडक्ट आएगा वो -1 आएगा। m1 m2 बराबर कितना आने वाला है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा -1 आता है। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत बार बहुत जगह इस्तेमाल होगी, दिमाग में ढंग से बैठा लेना। इसको बार बार इस तरह भी करते हैं कि अगर एक लाइन की स्लोप पता है, दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है, तो हम उसकी स्लोप को -1 अपॉन m1 से भी बार बार कैलकुलेट। टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप फर्स्ट। देखें, टाइप फर्स्ट है व्हेन पॉइंट एंड स्लोप ऑफ लाइन आर। हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जब हमें एक पॉइंट पता हो
और ये बताओ कि लाइन उससे पास होके जा रही है और उसकी स्लोप गिवन है, यानी स्लोप एंगल गिवन है थीटा। तो लाइन पर एक वेरिएबल मान लिया। मैंने कहा ना लोकस में क्या पढ़ा था हमने कि हमारी दी हुई शर्तों को फॉलो करते हुए जो भी वेरिएबल की इक्वेशन आती है वो लोकस। तो मैंने एक वेरिएबल माना एक्स और वाई जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि सेटिस्फाई कर रही है कि लाइन पास होकर जा रही है, एंगल थीटा बना रहे हैं। कोई बात नहीं, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी x माइनस x1। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी y माइनस y1। ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू होगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x। तो यहाँ से क्या हुआ, टेन थीटा हो सकते हैं m y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो ये एक टाइप निकल के आ गई। जब आपके पास लाइन की स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है तो आप लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला निकल के आ गया। एक एग्जांपल याद करके देख लेते हैं। देखिए हमें 2,3 कोई पॉइंट, लाइन की स्लोप दे रखी है 4। तो लाइन की इक्वेशन आएगी y माइनस 3 4 x माइनस 2। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x माइनस का 8। तो y इक्वल टू 4x माइनस 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकल के आ गई जो कि एक पॉइंट और जिसकी पॉइंट से पास होकर जा रही है और उसकी स्लोप हमें गिवन हो। ठीक, तो नाउ क्लियर हो गया, याद रखना इंपॉर्टेंट है। टाइप सेकंड, हमें टाइप सेकंड में क्या है हमारे पास, y इंटरसेप्ट एंड स्लोप आर गिवन। y इंटरसेप्ट दे रखा, स्लोप दे रखी। ये कोई स्ट्रेट लाइन x y, इस स्ट्रेट लाइन ने y एक्सिस पर c लंबाई का इंटरसेप्ट कट किया। स्ट्रेट लाइन ने y एक्सिस पे c लेंथ का इंटरसेप्ट कट किया और ये एंगल है थीटा। तो मैंने इस लाइन पर एक वेरिएबल माना। गिवन क्या क्या था, पहले तो गिवन डेटा लिख लो। गिवन क्या है, c क्या है हमारे पास, y इंटरसेप्ट। m क्या है हमारे पास, स्लोप। m गिवन है यानी tan थीटा गिवन है, ये गिवन है हमारे पास। मैंने इस पर एक वेरिएबल पॉइंट माना x, y लाइन के ऊपर एक वेरिएबल माना x और y, क्योंकि लोकस के अकॉर्डिंग जो वेरिएबल होता है वही हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो मैंने ट्राइंगल कंप्लीट किया बेटा, फिर से राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये डिस्टेंस कितनी रह गई, पूरी y थी, c हटाया तो कितनी रह गई, y माइनस c। ये डिस्टेंस कितनी रह गई, x। ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, तो tan थीटा क्या होगा, y माइनस सी अपॉन एक्स। यानी कि y माइनस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं m। तो y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स। तो y इक्वल टू हो जाएगा एम एक्स प्लस सी। ये आपके पास आ गई लाइन की इक्वेशन। जब आपके पास लाइन की स्लोप पता है और आपको y इंटरसेप्ट पता है तो लाइन की इक्वेशन आ गई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एक एग्जाम्पल करते हैं। हमसे कहा गया कि स्लोप की वैल्यू 4 है और जो y इंटरसेप्ट है वो 3 है। तो लाइन की क्वेश्चन क्या होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इक्वल टू 4x प्लस 3, ये लाइन की क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों के। किस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट कैसे यूज कर सकते हैं, हमें c पता होना चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए, हम डायरेक्टली इक्वेशन निकाल सकते हैं। नाउ अब थोड़े से एग्जांपल और समझेंगे इसके, जिससे कि आपको ये और पिक्चर क्लियर हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, अगर लाइन ऐसे है, अब समझना जरा ध्यान से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं इस एग्जांपल में। ये जो स्लोप एंगल है वो एक्यूट है ऑब्ट्यूस है, एक्यूट।
तो कुछ भी कर लो, इसकी जो स्लोप दी जाएगी वो पॉजिटिव होगी। इसने जो इंटरसेप्ट कट किया सी लेंथ का, वो किसके साथ कट किया? नेगेटिव के साथ। तो जो सी है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। इस लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया थीटा, ये एक एक्यूट एंगल है जिसकी स्लोप पॉजिटिव है। इसने एंगल ये बनाया सी, तो ये क्या है हमारे पास? नेगेटिव के साथ बनाया, तो ये सी चूंकि नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ बनाया तो सी कैसा है? नेगेटिव है हमारे पास। एम पॉजिटिव, सी नेगेटिव, याद रखना। यानी कि अगर मैं आपको इस एग्जांपल की बात करूं, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया y इक्वल टू 3x माइनस 4, m की वैल्यू 3, c की वैल्यू -4। नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव ये इंडिकेट कर रहा है, m तो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल। और c क्या इंडिकेट कर रहा है? c ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो इंटरसेप्ट काटा गया वो नेगेटिव y के साथ काटा गया। ठीक, समझ में आ गया आपके? अब और समझो इसके दूसरे, मैंने एक फिगर ऐसे बनाया, इसमें क्या हुआ कि ये जो स्लोप एंगल है ये 90 से बड़ा हो गया, और स्लोप एंगल अगर 90 से बड़ा हो गया तो ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। ऑब्ट्यूस हो गया तो इसकी जो स्लोप आएगी वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि स्लोप एंगल क्या है? 90 से बड़ा है। यहां से लेके यहां तक का जो इंटरसेप्ट कट हुआ सी, ये भी नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये इंटरसेप्ट किसके साथ कट हो रहा है? नेगेटिव वाई के साथ कट हो रहा है। ठीक, मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं इसी में एग्जांपल ले रहा हूं, तो यानी कि हम क्या बोलेंगे? y इक्वल टू -3x - 7। हम समझ जाएंगे कि ये जो लाइन है उसकी स्लोप नेगेटिव है तो ऐसी फिगर है, और c की वैल्यू 7 है तो वो नेगेटिव के साथ है। कहने का मतलब मेरा बार बार यह है कि आप लाइन को देख के भी एनालिसिस करो कि इसका ग्राफ कैसे हो सकता है, इसका स्लोप देख के समझ में आता है कि एंगल क्या होगा, और c की वैल्यू से समझ में आता है कि c की वैल्यू पॉजिटिव है तो जो इंटरसेप्ट कट हुआ वो पॉजिटिव वाई के साथ कट हुआ, जो अगर c की वैल्यू नेगेटिव है तो जो इंटरसेप्ट कट हुआ वो नेगेटिव वाई के साथ हुआ। देखो हम इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे ये ग्राफ बनाया, इसमें हमने देखा कि स्लोप भी पॉजिटिव है और जो c भी कट हुआ वो भी ऊपर है, तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक, ऐसे बना, तो इसमें जो स्लोप है वो नेगेटिव है, लेकिन जो c है वो पॉजिटिव है, क्योंकि वो जो c कट हो रहा है वो पॉजिटिव वाई के साथ कट हो रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया, पॉजिटिव m कब पॉजिटिव होता है, c कब नेगेटिव होता है, या c व्हाटएवर, आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब नाउ आगे बढ़ते हैं हम टाइप नंबर थर्ड। टाइप नंबर थर्ड देखो, टाइप नंबर थर्ड है कि जो हमारे पास x एंड y इंटरसेप्ट आर गिवन, मतलब हमें x और y इंटरसेप्ट दोनों ही गिवन है। जैसे ये हो गया O A और B, O A गिवन है हमारे पास A, और ये गिवन है B। A यहाँ पर है x इंटरसेप्ट, मतलब x एक्सिस के साथ काटा गया, जो x एक्सिस पे पीस कटता है उसे इंटरसेप्ट कहते हैं। B यहाँ पर क्या है? ठीक, तो अब मुझे अगर A यहाँ पर x इंटरसेप्ट है और B यहाँ पर क्या है? y इंटरसेप्ट है, तो मुझे अब क्या निकालना है? लाइन की क्वेश्चन। तो लाइन की क्वेश्चन का एक फॉर्मूला है जिसे आप याद करेंगे, इसे प्रूव कर रहा हूँ अभी मैं, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। यहाँ पे a और b लाइन के इंटरसेप्ट है। प्रूफ क्या है? प्रूफ करने का तरीका आपके पास फर्दर अभी एक टाइप 4 बता के फिर प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखेंगे, a के कोऑर्डिनेट होंगे a,0, b के हो जाएंगे 0,b। अगर ये a लेंथ है और ये b लेंथ है तो a क्या है? x इंटरसेप्ट, b क्या है? y इंटरसेप्ट। फॉर्मूला है x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमसे कहा गया a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 6, तो एक आंसर आ जाएगा x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल टू 1। अच्छा, इसमें समझने की बात क्या है इंपॉर्टेंट, कि अगर a पॉजिटिव, इसमें एक रिमार्क समझ सकते हैं आप, a पॉजिटिव यानी कि x इंटरसेप्ट
पॉजिटिव, ए पॉजिटिव यानी एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव। एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव इसका मतलब ये हुआ कि लाइन कट इंटरसेप्ट फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब लाइन जो भी कट करेगी ऐसे या ऐसे, ये जो भी इंटरसेप्ट कट हुआ ये इन दोनों ही केस में ये पॉजिटिव एक्स के साथ कट हुआ। ये बात मैंने अभी इससे पहले वाले केस में बताई थी, लेकिन थोड़ा सा और रिफाइन कर रहा हूँ इसको मैं। तो ए पॉजिटिव का मीनिंग क्लियर हो गया कि ए पॉजिटिव है, इसका मतलब जो इंटरसेप्ट कट हो रहा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कट हो रहा है। ठीक, तो एक केस करते हैं हम दोबारा। ए नेगेटिव, ए नेगेटिव यानी कि एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव, एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव हुआ तो ये क्लियर है कि जो भी इंटरसेप्ट कट होगा वो नेगेटिव के साथ कट होगा, जैसे ऐसे ऐसे। इन दोनों ही केस में एक्स नेगेटिव है। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव का मतलब जो वाई इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव है। देखो जैसे ये पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव, क्योंकि वो जो कट हो रहा है वो पॉजिटिव वाई के साथ कट हो रहा है। ठीक, बी नेगेटिव, इसका मतलब जो इंटरसेप्ट कट हुआ वो नेगेटिव के साथ कट हुआ। इसकी बात करेंगे ऐसे नेगेटिव, इसमें बी नेगेटिव है, बी नेगेटिव है क्योंकि ये जो कट हो रहा है माइनस वाई के साथ है और ये भी जो कट हो रहा है माइनस वाई के साथ। समझ में आ गया होगा आप लोगों के कि कहाँ पर ए पॉजिटिव कहाँ पर बी नेगेटिव। क्लियर है बिल्कुल पिक्चर। तो एक एग्जांपल करा मैंने कहा एक्स अपॉन 2 माइनस का वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1। तो मुझे क्लियर है कि इसमें ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -3 है। तो ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू -3 मतलब ए पॉजिटिव है, एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। हमारे पास वाई कैसा है, नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव यानी कि ये फिगर, ये 2 होगा ये 3 होगा, लेकिन ये हमारा जो कट हुआ वो नेगेटिव वाई के साथ कट हुआ। मैंने कहा एक्स अपॉन -3 प्लस वाई अपॉन -2 इक्वल टू 1। ए -3 बी -2 दोनों ही कैसे हैं, नेगेटिव है। यानी कि अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो इसका मतलब ऐसे, इसका मतलब नेगेटिव क्यों, बस नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। तो हम देखेंगे कि ए की वैल्यू कितनी है 2, लेकिन दोनों ही कैसी है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो उसका लाइन का ग्राफ ऐसे बनेगा, लाइन ऐसे गुजर के जा रही होगी। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि ए पॉजिटिव बी नेगेटिव कैसे एग्जांपल में इसको वो करते हैं। चलिए, इसके बाद आप लोगों को मेरी वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज लग रही हो तो आप इसे रिवाइंड कर करके देखिए, क्योंकि आईआईटी का कोर्स बहुत ज़्यादा है और कोर्स इतना ज़्यादा है तो आप वीडियो के अंदर स्पीड थोड़ी तेज रखनी पड़ती है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखना चाहें, वो भी स्लो स्पीड पे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। थोड़ी रफ्तार मेरी फास्ट है। मेरी वीडियो देखने से पहले आप लोग सभी लोग एक बार इस चैप्टर को अपनी एकेडमिक बुक से ज़रूर पढ़ें, इसके बाद मेरे वीडियोस से गो थ्रू हूँ। तो ऐसा करने से आपको वीडियोस में जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको जल्दी समझ में आएगा। और इन वीडियोस को रिवाइंड कर करके बार बार देखें, पॉज कर करके कॉपी में इसके नोट्स बनाएं। ठीक, तो इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। जितनी बार आप इसको रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो नाउ अब हम इसी के अंदर स्ट्रेट लाइन के अंदर आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर नेक्स्ट टाइप नंबर 4। पहली टाइप जब हमारे पास पॉइंट पता है, स्लोप पता है, अब लाइन की क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। दूसरी टाइप जब स्लोप पता है और वाई इंटरसेप्ट पता है। तीसरी टाइप जब हमारे पास दोनों इंटरसेप्ट पता है। फोर्थ जब हमारे पास लाइन passes through two given points। लाइन पास होकर जा रही है दो दिए हुए पॉइंट से। ये लाइन पास होकर जा रही है, लाइन पास होकर जा रही है दो दिए हुए पॉइंट से। तो हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो पहले तो उसकी स्लोप निकालो। कोई भी एक पॉइंट लेके स्लोप लेके लाइन की इक्वेशन निकालो।
आप इन फॉर्मूले को लगा के 2 पॉइंट से पास होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल देखें, 1,3 4, स्लोप कितनी आ गई 7 - 3 4 - 1 इट कम्स 4/3। अब पॉइंट कोई सा भी ले लो तो y - 3 4/3 x - 1 3y - 9 4x - 4 3y = 4x उधर गया प्लस y। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन निकल के आ गई। ठीक, सिंपल आर्टिकल है, 2 पॉइंट से पास होकर लाइन की फॉर्मूला इक्वेशन निकालने का इजी आर्टिकल है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टाइप 5 क्या हुआ कि आपके पास कोई लाइन दे रखी है, उसकी इक्वेशन जिसकी निकालनी है, ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, लाइन के ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल दिया, उसकी जो लेंथ आई उसे p माना, और इस परपेंडिकुलर ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई एंगल बनाया अल्फा। क्या लाइन की इक्वेशन निकालनी है, गिवन क्या है, गिवन क्या है p, p क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम origin to given line। अल्फा क्या है, एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर, एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर फ्रॉम, एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर फ्रॉम positive x axis to anti clockwise ओरिजिन से आपने परपेंडिकुलर डाला, इसे p बोला, इस परपेंडिकुलर ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाया उसको हमने अल्फा बोला। तो एक बात बताओ, ये अल्फा है तो ये कितना होगा 90 प्लस अल्फा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है अंदर के दो एंगलों का जो सम होता है वो कितना होता है, एक्स्ट्रा एंगल के इक्वल होता है। तो ये अल्फा, ये 90, तो ये कितना हो गया 90 प्लस अल्फा। ओके, तो यानी कि अगर मैं लाइन की स्लोप निकालना चाहूँ तो स्लोप हो जाएगा 10 90 प्लस अल्फा। इसे हम कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन है। याद रखेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन ऑफ एक्स वाई वेरिएबल इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन। एक्स वाई की जो लीनियर इक्वेशन होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को डिनोट करती है। एग्जाम्पल समझेंगे इसका, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, 3x प्लस 4 y माइनस 6 इक्वल टू 0, 7x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये सब स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन है क्योंकि ये एक्स वाई की लीनियर इक्वेशन है। तो एक्स वाई की जो लीनियर इक्वेशन होती है वो ही स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है ना, अब इससे कुछ ट्रांसफॉर्म समझेंगे कि हमने जनरल इक्वेशन को कैसे ट्रांसफॉर्म करके सारे केसेस बनाए। एक एक करके मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले केस फर्स्ट, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को मैं लिख सकता हूँ बी वाई इक्वल टू माइनस एक्स ए एक्स माइनस सी, फिर माइनस ए एक्स माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस का सी अपॉन बी। इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस कैपिटल सी से कंपेयर किया। कंपेयर करो, यहाँ पर m क्या है, स्लोप। स्लोप की वैल्यू कंपेयर करने पे कितनी आई, माइनस ए अपॉन बी। भाई क्या करा मैंने, इधर ले गया b से डिवाइड करा, फिर इसको इससे क्या करा कंपेयर किया।
तो स्लोप आ गई माइनस ए अपॉन बी, और सी क्या है हमारे पास, वाई इंटरसेप्ट, ये कितना आया माइनस ए अपॉन बी, ये ध्यान रखोगे। स्लोप क्लियर, वाई इंटरसेप्ट क्लियर, ये मैंने जनरल को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा। केस सेकंड क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, समझ में आ रहा होगा क्या करा मैंने, कि मैं स्ट्रेट लाइन जनरल इक्वेशन को लाइन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कंपेयर कर रहा हूं, जिससे कि इनके बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा हूं। फिर एक एग्जांपल से मैं सारी चीज और समझा दूंगा आपको। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी, ए एक्स अपॉन माइनस सी बी वाई अपॉन माइनस सी इक्वल टू 1, एक्स अपॉन माइनस सी अपॉन ए, वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इक्वल टू 1। कंपेरिजन किया x अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 से, a यहाँ पर आ गया माइनस का c अपॉन ए, b यहाँ पर आ गया माइनस का c अपॉन बी। तो a क्या है x इंटरसेप्ट, b क्या है y इंटरसेप्ट। केस थर्ड समझे, c को उधर ले गया, डिवाइड करा, 1 बनाया, x अपॉन ए, ये इसकी डबल इंटरसेप्ट वाली फॉर्म है, a यहाँ पे x इंटरसेप्ट है, b यहाँ y इंटरसेप्ट है, कंपेयर करा तो a इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए आया, b इक्वल टू कितना आया माइनस सी अपॉन बी आया। ठीक, केस था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी, जबरदस्ती डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करा, ए एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी वाई अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस सी अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे कंपेयर करा एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी से, तो कॉस अल्फा की जगह ए अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, और पी इक्वल टू आया सी मॉड ले लेना बी स्क्वायर। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि मैंने क्या करा कि इस स्ट्रेट लाइन को परपेंडिकुलर नॉर्मल फॉर्म, ये परपेंडिकुलर नॉर्मल फॉर्म कहलाती है, इसके साथ कंपेयर करके सारी वैल्यू निकाल दी। अब एक एग्जांपल में इन सारी बातों को और समझते हैं, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये ट्रांसफॉर्म किया मैंने, मतलब जनरल इक्वेशन को सारे जो मैंने केसेस इंपॉर्टेंट केस थे उसके अंदर इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया। देखिए 3x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0, मुझसे कहा गया इसकी स्लोप निकाल दो। स्लोप होती है माइनस का ए अपॉन बी, अभी आपने पढ़ा, तो क्या हुआ माइनस का 3/4। मुझसे कहा गया है इसका x इंटरसेप्ट निकालो, तो मुझे मालूम है माइनस का x इंटरसेप्ट होता है माइनस का c अपॉन ए, ठीक है। y इंटरसेप्ट निकालो माइनस का c अपॉन बी, तो माइनस का c यानी 6 अपॉन कितना जाएगा 3 यानी 2, माइनस का 6 यानी कि 6 अपॉन बी कितना है 4 यानी 3/2। लो, तो ये उसी से उसके रिजल्ट से तो निकाला हमने। अच्छा, जब हमने ये निकाल लिया, अब कॉस अल्फा निकालो, एंगल निकल रहा है। हमने कॉस अल्फा फॉर्मूला क्या पढ़ा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू, अपने क्या पढ़ा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू पढ़ा ए अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो पढ़ा। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या कितना हुआ 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कितना है हमारे पास 3/5, निकाल दी। परपेंडिकुलर ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ आपने पढ़ी माइनस सी का मॉड अपन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी माइनस सी की वैल्यू कितनी थी 6 अपॉन अंडर रूट के अंदर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि आ गया 6/5। तो ये आपने क्या करा कि स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन से सारे जो स्लोप, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, एंगल, ओरिजिन पे डाला गया परपेंडिकुलर सब निकाल लिया। तो ये एक टॉपिक फर्स्ट मेरा यहाँ कंप्लीट हुआ।
जैसे मैंने आपको स्लोप के बारे में बताया, स्ट्रेट लाइन की जो भी मेजर टाइप्स से हम इक्वेशन लिख सकते हैं वो बताया। नेक्स्ट ये क्या हो गई, अब अगर ये p लेंथ है तो मैंने अगर ये परपेंडिकुलर डाला, m के कोऑर्डिनेट होंगे p cos अल्फा और p sin अल्फा। ट्राइंगल बनाने के निकाल लिया भाई, ट्रिग्नोमेट्री की बहुत एलिमेंट्री चीज़ है ये तो, कि मैंने ट्राइंगल बनाया, ये बेस माना, ये हाइपोटेन्यूज पता है, तो ये cos के साथ आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, ये sin के साथ आ जाएगा। तो एक पॉइंट आ गया, पॉइंट आया m, ये कितना आ गया p cos अल्फा p sin अल्फा। अब मुझे लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो मुझे लाइन की इक्वेशन के लिए पता है कि एक पॉइंट पता है और अगर स्लोप पता है तो मैं लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं। कैसे? y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन लगा के, तो y माइनस क्या रखा हमने p साइन अल्फा, m की जगह क्या रखा, ये हो जाएगा माइनस का कॉट अल्फा हो जाएगा, माइनस का कॉट अल्फा और x माइनस p कॉस। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू p। ये आपके पास निकल के आ गया लाइन की इक्वेशन, ऐसी लाइन की इक्वेशन जिसपे ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ गिवन है और उस लाइन ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाया है वो गिवन है परपेंडिकुलर ने। तो आप इसके अंदर x cos अल्फा प्लस वाई sin अल्फा इक्वल टू p के अंदर आप सारी वैल्यू पुट करके लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। क्या किया, अगर ये अल्फा है, ये 90 है, तो बाहर वाला एंगल 90 प्लस अल्फा हो जाएगा, यानी स्लोप हो गई 10 90 प्लस अल्फा। ठीक है, ये p पता है, ये अल्फा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना, राइट एंगल ट्राइंगल बना तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो cos अल्फा लगाया तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इससे बेस की वैल्यू आ गई। इसी तरह परपेंडिकुलर यानी ये पॉइंट आ गए, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो लाइन का ये फॉर्मूला आप जानते हैं, y माइनस वाई वन m x माइनस एक्स वन, इसे पुट करके m की वैल्यू को पुट करा, पॉइंट को पुट करा, सॉल्व किया, तो ये आपके पास लाइन की इक्वेशन निकल के आ गई, p इक्वल टू एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू p। तो आपके पास टाइप फिफ्थ में एक लाइन की इक्वेशन आई जिस पर ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ गिवन है और उस परपेंडिकुलर ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाया वो एंगल गिवन है। देखिए इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल समझिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल बोल रहा हूँ कि एक लाइन है, इससे परपेंडिकुलर की लेंथ 3 है और ये एंगल जो बना वो π/4 है, तो यानी कि अल्फा की वैल्यू π/4, p की वैल्यू 3, तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x cos π/4 प्लस y sin π/4 तीसरी, तो यानी x अपॉन रूट 2 प्लस y अपॉन रूट 2 इक्वल टू 3, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 3 रूट 2। लो साहब लाइन की इक्वेशन आ गई, इस्तेमाल करना आ गया। एक एग्जाम्पल और करते हैं, जो अगर मान लो लाइन हमारे पास ऐसे, ये हमने परपेंडिकुलर डाला, ओ m मान लो, ये एंगल सपोज करो 135 है, ठीक, अल्फा, और ये 5 मान लो, तो p की वैल्यू 5, अल्फा आ गया हमारे पास 135, तो फॉर्मूला होता है x cos 135 प्लस y sin 135 इक्वल टू 5। सारी वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व होके जो है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। तो आपको समझ में आ गया ये कैसे करेंगे, ठीक है।